आज एक बार फिर ब्रिगेड ग्राउंड से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। महाजंगल राज का खात्मा होगा। टीएमसी के किसी अत्याचारी को चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। ব্রিগেড থেকে এইভাবেই তৃণমূলকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বিস্তারিত দেখুন। 2024 সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা এখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। তার আগেই ব্রিগেডে আজ সভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভোটের আগে উজ্জীবিত করে গেলেন দলীয় কর্মী সমর্থকদের। বিভিন্ন প্রসঙ্গে কড়া ভাষায় নিশানা করলেন বিরোধীদের। ব্রিগেডে সভায় আসা দলীয় কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার প্রিয় বঙ্গবাসী ভাই ও বোনেরা, আমার অন্তরের অন্তরস্থল থেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম। বাংলার ঐতিহাসিক মাটি, ব্রিগেডের এই ঐতিহাসিক ময়দান আর বাংলার মানুষের এই ঐতিহাসিক জনসমুদ্র, যেদিকেই দেখছি শুধু লোক আর লোক। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। আপনাদের এই উৎসাহ উদ্দীপনা, বাংলা কি ভাবছে, বাংলার মনে কি চলছে তা জানতে হলে এই ছবিটা দেখুন। ব্রিগেড থেকে আজ ফের একবার নতুন বাংলার বিগুল বেজে গিয়েছে। বাংলা থেকে নির্মম সরকার উৎখাত হবে। বাংলা থেকে মহা জঙ্গলরাজ শেষ হবে। বাংলার সমস্ত কোণ থেকে আওয়াজ উঠছে, চাই বিজেপি সরকার। এদিন মোদী ঠিক কি বলেছেন দেখুন। আমার প্রিয় পশ্চিম বঙ্গবাসী ভাই ও বোনেরা, আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে सुश्रद्ध प्रणाम। बंगाल की ऐतिहासिक धरती, ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड का ऐतिहासिक मैदान और बांग्ला मानुष का ये ऐतिहासिक जनसैलाब, जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है। ये आपका उत्साह, ये आपका जोश, बंगाल क्या सोच रहा है, बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले। साथियों, बंगाल की निर्मम सरकार में आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित यहाँ का दलित, आदिवासी और हमारे गरीब भाई बहन है। आदिवासी समाज के साथ कैसा अन्याय होता है ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब तो टीएमसी सरकार, इन्होंने सभी सीमाएं लांघ दी हैं। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति, आदिवासी समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल आई थी। उन्हें संथाल आदिवासी परंपरा के पावन उत्सव में शामिल होना था, लेकिन अहंकार में डूबी इस निर्मम सरकार ने न केवल उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, बल्कि उसे पूरी तरह बदइंतजामी के हवाले कर दिया। क्योंकि एक आदिवासी बेटी इतने बड़े पद पर है, टीएमसी वालों को उनका सम्मान मंजूर नहीं हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमेशा अपनी सरलता के लिए जानी जाती है, उन्हें खुद बड़े दुखी मन से खेद व्यक्त करना पड़ा। भारत के राष्ट्रपति को अपनी तकलीफ बतानी पड़ी। टीएमसी वालों को ये याद रखना पड़ेगा, उन्होंने केवल द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान नहीं किया है, उन्होंने करोड़ों आदिवासियों का अपमान किया है। उन्होंने करोड़ों महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया है। इन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान किया है। और इसका जवाब बंगाल के लोगों से टीएमसी को मिलने वाला है, निर्मम सरकार को मिलने वाला है।
ब्रिगेड परेड ग्राउंड का इतिहास साक्षी है। जब जब बंगाल देश को दिशा देता है, ये ब्रिगेड मैदान बंगाल की आवाज बनता है। इस मैदान से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठी आवाज, और वो आवाज हिंदुस्तान में एक क्रांति बन गई थी। और उसका नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों के अत्याचार और लूट का खात्मा हुआ। आज एक बार फिर ब्रिगेड ग्राउंड से नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर भी लुक चुका है और बंगाल के लोगों के दिलों में भी छप चुका है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा। इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, चाहे बीजेपी सरकार, चाहे बीजेपी सरकार। कल टीएमसी ने इस रैली में आने वाले आप सभी लोगों को चोर कहकर गाली दी है। असली चोर कौन है, ये बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है। अपनी कुर्सी जाते हुए देखकर यहां की निर्मम सरकार बौखला गई है। आज भी इस विशाल सभा को रोकने के लिए निर्मम सरकार ने सारे हथियार निकाल लिए। आप लोगों को आने से रोकने के लिए ब्रिज बंद करवा दिए, गाड़ियां रुकवा दी, ट्रैफिक जैम करवाया, भाजपा के झंडे उखड़वा दिए, पोस्टर फड़वा दिए। लेकिन निर्मम सरकार साफ साफ देख लो, आज के जन सैलाब को रोक नहीं पाई हो। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। जो कानून तोड़ेगा, जो अत्याचार करेगा, टीएमसी के किसी अत्याचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा।